स्वीडन में बकरा ईद के मौके पर कुरान जलाए जाने को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। स्वीडन के इस कदम पर एक तरफ जहां 10 से ज्यादा मुस्लिम बहुल देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, वहीं इस्लामिक देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। OIC ने बयान जारी करते हुए कहा कि घृणित कृत्य पवित्र कुरान और बाकी इस्लामी मूल्यों, प्रतीकों और उसकी पवित्रता का उल्लंघन करने का प्रयास है। स्वीडन में स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने सलमान मोमिका नाम के शख्स ने कुरान जलाकर प्रदर्शन किया था। 37 वर्षीय मोमिका ने लगभग 200 लोगों की मौजूदगी में कुरान जलाई। इसमें से कई लोग कुरान जलाए जाने के समर्थन में थे। सालों पहले मोमिका इराक से भागकर स्वीडन आया था। मोमिका को कुरान जलाकर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति खुद स्वीडन के अधिकारियों ने दी। अधिकारियों से अनुमति मिलने के बाद मोमिको ने कुरान जला दी। इससे पहले जनवरी में भी स्टॉकहोम में कुरान जलाने की घटना सामने आई थी। डेनमार्क के एक धुर दक्षिणपंथी नेता ने कुरान को फाड़कर उसमें आग लगा दी थी, जिससे तुर्की काफी नाराज हुआ था और नाटो के आवेदन को लेकर स्वीडन के साथ बातचीत को निलंबित कर दिया था। अब इस मामले को लेकर इस्लाम का रक्षक कहे जाने वाले इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC ने बयान जारी करते हुए कहा कि स्वीडन के स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने एक चरमपंथी ने पवित्र कुरान जलाई। OIC इस घृणित कृत्य की कड़ी निंदा करता है। महासचिव हिसैन ब्राह्मी ताहा के हवाले से OIC ने कहा, ये घृणित कृत्य पवित्र कुरान और बाकी इस्लामी मूल्यों, प्रतीकों और पवित्रता का उल्लंघन करने का प्रयास है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इस बात पर जोर देता है कि सभी देश संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत सार्वभौमिक रूप से सभी लोगों के लिए मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करें। सभी देश रंग, लिंग, भाषा, धर्म, नस्ल और राजनीतिक भेदभाव के बिना सभी को स्वतंत्र मानव अधिकार दें। वहीं इस्लामिक देश सऊदी अरब ने भी इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस तरह के घृणित कृत्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सऊदी अरब ने कहा, ऐसे कृत्य स्पष्ट रूप से नफरत और नस्लवाद को उकसाते हैं। कुरान जलाए जाने की घटना के विरोध में मोरक्को ने स्वीडन से अपने राजदूत को ही अनिश्चित काल के लिए वापस बुला लिया। मोरक्को के विदेश मंत्रालय ने स्वीडन के राजनयिक को भी समन किया। मोरक्को ने राजनयिक से इस घटना को लेकर अपना असंतोष जाहिर किया और कहा कि इस तरह की घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। गौर करने वाली बात है कि इस्लामिक सहयोग संगठन कुरान के अपमान पर गुस्सा हो रहा है, विरोध दर्ज कर रहा है, लेकिन वहीं जब पाकिस्तान और चीन जैसे देश में इस्लाम के दूसरे तबके के लोगों का अपमान होता है, उनकी हत्याएं होती हैं, तो OIC चुप बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।